बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला हमारा लेक्चर लाइकोपोडियम लेसन नंबर 1 था। आज लेसन नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर हैं। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसके लिए शफा ना उतारे। अल्लाह कुरान पाक में, कुरान हकीम में फरमा रहा है, हिकमत की भरी हुई किताब में, कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शफा ना हो। तो आज लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, 5 से 7 मिनट का। तो लेसन नंबर 2, लाइकोपोडियम हर उस मरीज की बेहतरीन दवा है जिसमें ये चांदे की अलामत पाई जाए। चांदे की ये अलामत पाई जाए। कौन सी? पहले नंबर पे वो हुक्मराना गुफ्तगू करता है, हुकूमत को पसंद करता है, यानी हुकूमत की मोहब्बत है, कुर्सी की मोहब्बत है इसके अंदर। यानी उसकी नफ्सियात के अंदर ये होता है वो सबसे अच्छी कुर्सी में बैठे, वो सबसे बुलंद नजर आए, उसकी गुफ्तगू हार्ड होती है, ऐसे जैसे चाहे वो मुलाजम हो तो अपने आका से भी गुफ्तगू ऐसी करेगा हार्ड। अजीब चक्कर है। अब उसे जो भी बीमारी हो, जो हर किसी से यूं बोलता हो जैसे हुक्मरान है, आका है, और गुलामों से जैसे बात की जाए। इसके अंदर हुकूमत की मोहब्बत है, हाकमाना गुफ्तगू करते हैं, हाकमाना गुफ्तगू, और जोर जोर से बोलना इसकी एक पसंदीदा आदत है। यानी ये सरगोशियां कम करता है, ये सरगोशी नहीं करेगा, ऐसा कम बोलता है, जोर से बोलता है, डंके की चोट पे बोलता है, हुक्मरानों की तरह बोलता है। अब ऐसे लोगों को जो हुक्मराना गुफ्तगू करते हो, हर वक्त हुक्मरानी के चक्कर में चलते हो, हर वक्त कुर्सी के चक्कर में चलते हो, हर वक्त हुकूमत के तलबगार रहें, इन्हें कोई बीमारी हो जाए, बीमारी कौन सी नहीं पता, कोई बीमारी, तो ऐसे लोगों की पहली दवाई 1 में देना है आपने लाइकोपोडियम। ठीक है। दूसरी बात, एक अजीब बात, कि बाप जो है वो अपने बच्चों से नफरत करना शुरू कर देता है। अजीब बात है कि बाप को अपनी औलाद से प्यार नहीं रहता, औलाद से प्यार नहीं रहता, अपनी औलाद से उसे नफरत होती है, अपने बच्चों को तर्क कर देता है। तो वो लोग जिनके माँ बाप और खुसूसन बाप बच्चों से प्यार नहीं करता, तो माओं को दम दुरूद कराने की जरूरत नहीं। बच्चों को दम के लिए, तवीज़ गंडे के लिए पीरों फकीरों के चक्करों में ना जाओ। कुरान हकीम है ना, हिकमत की किताब है, तो उसने बता दिया जड़ी बूटियों में भी ये कैफियत हैं। तो उनमें लाइकोपोडियम ऐसी है, 1 में जहाँ की बाजार से कतरे लेकर आए, अब्बू जी को पानी डालें, उनमें 5 कतरे डालें और लाइको देनी शुरू कर दें। आप हैरान होंगे, वो अब्बा जी जो औलाद से प्यार नहीं करते, औलाद को तर्क कर देते हैं, उनको औलाद से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अजीब बात है ये, आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे है ना। तो कुरान है, हर मसले का हल देता है। तो ऐसी सारी कैफियत में जहां कहीं भी ये प्रॉब्लम बने, अब फौरी तौर पे 1 में आप लाइको उन्हें इस्तेमाल करें। और एक और बात कि इसका मरीज नींद के दौरान हंसता रहता है। जब नींद आती है तो नींद में मुस्कुराना, नींद में हंसना, और जब भी इसकी तरफ देखा जाता है ना, जब इसे गौर से देखो तो ये मुस्कुराना शुरू कर देगा। जी, इसकी एक अजीब अलामत है। बीमारी हम नहीं बता रहे, बीमारियां हजारों तरह की है, हजारों लाखों बीमारियां हैं, बीमारी जैसी भी है होने दें। अगर मरीज में एक आदत पाई जा रही हो, वो क्या, कि वो हंसता है, मुस्कुराता है, कब? नींद में तो हंसता ही रहता है, नींद में मुस्कुराता रहता है, और ऐसे ही ऐसे साथ ही साथ क्या होता है, जब उसे गौर से देखा जाए तो वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। एक अजीब अलामत है। तो ऐसी सारी कैफियत में आपने जो दवा इस्तेमाल करनी है वो लाइकोपोडियम इस्तेमाल करें। लाइकोपोडियम। एक बात, अहम बात, ये अलामत हैं जो बीमारियों को कवर करने की। लाइकोपोडियम का मरीज लिखने की अहलियत नहीं रखता। लिखा पढ़ा है लेकिन लिखने की सलाहियत, इसे कहो ना जरा लिखो, कहेगा मेरे को नहीं लिखा जाता, मैं नहीं लिख सकता। क्यों? लिखना नहीं आता है। लिखने से इसे एलर्जी है। कोई भी चीजें तो 2 वर्के भी दे दिए जाए, 2 लाइनें भी, तो कहेगा नहीं, लिख नहीं सकता। तो जो बंदा लिखने की तरफ रागब ना हो, ये अहम अलामत है बेटे, लिखने की नाअहलियत। और एक अजीब बात, जो फिक्रा बोलता है ना, तो फिक्रे का आखिरी लफ्ज बोलना इससे मुश्किल होता है। यानी वो फिक्रे का आखिरी लफ्ज ही खा जाएगा,
या बोल ही नहीं पाएगा, या हरूफ के नाम भूल जाएगा, अलिफ बे पे ते से ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये भूल जाएगा बीच में कि ये जी है या एच है, ए है या बी है। ये अजीब अलामत। और बाज़ औक़ात ये से फ्रूट वाले की दुकान पे जाता है, मांगना इसने नाशपाती होता है, तो कहता है जनाब मोहतरम ये सेब कितने का है, ये सेब का क्या भाव है? वो कहेगा जनाब मोहतरम ये सेब नहीं है, ये तो नाशपाती है। कहेगा हाँ हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ। यानी फलों के नाम, चीज़ों के नाम गलत लेगा। यानी मार्कर है तो मार्कर को कुछ और कह देगा, कुछ और कह देगा। तो हम कहेंगे नहीं जनाब मोहतरम ये तो मार्कर है, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। ये अजीब अलामत आपको लाइकों में मिलेगी। जबकि एक दो और अलामत बेटे, ये अहम अलामत है, ये है ज़हनी अलामत, ये है कैफियत, ये है उसकी वो जो अंदर की बातें हैं। अगर ये अलामत मिल रही हैं किसी में 1 2 3 4, अब बीमारी जो भी है आप दवा उसे लाइको दें। इसका मरीज बुखील होता है, बुखल करता है, बुखल। और बुखल आप समझते हैं बुखल किसे कहते हैं? एक जो हकदार है उसे पूरा हक नहीं देता, जो अच्छा है उसे अच्छा नहीं कहता, किसी की तारीफ नहीं कर पाता, बुखल करता है। तो बखील तरीन लोगों की नंबर 1 दवाई लाइको बोल। लालची भी हैं, ये लालची भी हैं, कंजूस भी हैं बेटे, ये कंजूस भी हैं, लालची भी हैं, और बुखल करता है बहुत ज़्यादा, तारीफ नहीं किसी की पसंद करता। एक अजीब अलामत है। और तफरीकी हेड रसूल चलते हैं, फलानी जगह चलते हैं, फलानी जगह चलते हैं, तो सैर सपाटा इसे बड़ा पसंद है, तो तफरी करना चाहता है। तो ऐसे में जहाँ कहीं भी तफरी की ज़बरदस्त ख्वाहिश हो, बखील लोग हों, लालची हों, कंजूस हों, वहाँ पे आपने लाइको इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक अजीब बात और आप नोट कीजिएगा कि इसका मरीज़ को खुसूसी तौर पर दकियानूसी मरीज़ है, यानी पुरानी चीज़ों को पसंद करता है। नया कोई भी काम, नई कोई भी बात, नया लिबास, नई चीज़ पसंद नहीं करता। घर भी पुराना है तो 100 साल से पुराना है, कारोबार जो पुराना है वो ही चलता रहेगा, जिद्दत पसंदी नहीं है। घर में नई कोई चीज़ आई है, मशीन आ गई है, पंखा आ गया, गाड़ी आ गई है, तो इसे खुशी में नहाल नहीं होगा कि वाह वाह वाह, नहीं कहेगा मेरी गाड़ी पुरानी ही ठीक थी। यानी नई चीज़ों की तरफ राग़ब भी होता। ये इसकी ज़हनी कैफियत है बेटे, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप बेटे, समझ में आ रही कि ऐसा जो भी बंदा जो नई चीज़ को पसंद ही नहीं कर पा रहा है, दकियानूसी मरीज है, पुरानी बातें करेगा, दकियानूसी। तो ऐसे में आपने लाइकोपोडियम को इस्तेमाल किया। जी इसका पहले चैप्टर की कैफियत थी, सुन लीजिएगा। दकियानूसी मरीज है, लालची और बुखील है, लिखने की ना अहलियत है, बोलता है तो आखिरी लफ्ज़ नहीं बोल पाता, आखिरी फिक्रा नहीं बोल पाता, अपने बच्चों से इसे मोहब्बत नहीं रहती, अपने बच्चों से अलग हो जाता है, तर्क कर देता है। नींद के दौरान हंसता है, जब इसकी तरफ देखा जाए तो मुस्कुराने शुरू कर देता है, और हक माना गुफ्तगू करता है, जैसे हुकूमत का ये तलबगार है, कुर्सी वाला रवैया इसका हमेशा हार्ड होता है, तो ज़ोर ज़ोर से बोलने का आती है। ये कैफियत अगर किसी भी मरीज़ में पाई जाए, वहाँ पे आपने लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करना। अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी अमा में रखे, और अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शफायाबी की तरफ लाने वाला बनाए। अल्लाह मेरे नबी पाक और उनकी आले पाक के सदके हमारे से ऐसे काम करवाए जो अल्लाह को भी पसंद हों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद हों, और ऐसे काम करवाए जो मखलूक खुदा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम वसाइल मखरजहुम वला अनादाए अजमईन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।